हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हम कैसे अपने लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकें ताकि हमें पैसे के लिए काम ना करना पड़े, पैसे हमारे लिए काम करें और हम जो चाहें वो लाइफ में अचीव कर सकें। इसके लिए हमें बहुत अच्छे से समझना होगा एसेट और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस। एसेट किसे कहते हैं और लायबिलिटी किसे कहते हैं, तभी जाकर हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो एसेट्स उसे कहते हैं जो हमारे जेब में रेगुलर इनकम को जनरेट करके देते रहे, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज़, हाउस को, घर को अगर हम रेंट पे लगा देते हैं तो हमें रेगुलर इनकम जनरेट करके देते रहता है। बिजनेस से भी हम लोग रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया लैंड का प्राइस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके कारण भी वो हमें इनकम जनरेट करके देते रहता है। स्टॉक ऑफ कंपनीज़ के स्टॉक्स भी हमें रेगुलर इनकम जनरेट करके देते हैं। गोल्ड के भी प्राइस डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, वो भी हमें इनकम दे सकते हैं जनरेट करके। म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाने से पैसे बढ़ते हैं, वो भी हमें इनकम देते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो भी हमें इनकम देते हैं। और हमारे पास रेगुलर इनकम इन सब सोर्सेज से जनरेट होता है, इसे ही हम लोग एसेट कहते हैं जो हमारे जेब में पैसे डाल सकें। और लाइबिलिटीज़ उसे कहते हैं जो हमारे जेब से पैसे निकालते रहे ऑन ए रेगुलर बेसिस। या लाइबिलिटीज़ के कारण हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। लाइबिलिटीज़ के एग्जांपल हो गए कार और बाइक हमारे जेब से रेगुलर बेसिस पे पैसे को निकालते रहते हैं। कार लेने के बाद और बाइक लेने के बाद हम लोग को उसका सर्विसिंग कॉस्ट, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, उसमें पेट्रोल डीजल जो डलता है उसका कॉस्ट हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर नहीं बढ़ने देता है। उसके बाद हो गए लोन्स लेने के बाद उसके EMIs देना, जिसके कारण हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की ओर। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको अपने थिंकिंग को पॉजिटिव रखना होगा। आप अपने थिंकिंग को पॉजिटिव रखिएगा, तभी जाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। सेकंड स्टेप, आपके पास आपका एक घर होना चाहिए। अगर अभी तक आपके पास अपना घर नहीं है, आप रेंट पे रहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना एक घर खरीदें ताकि आप फ्यूचर में सेफ महसूस कर सकें। स्टेप थर्ड, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कहीं जॉब कर सकते हैं ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें उस अर्निंग को इन्वेस्ट करके। स्टेप फोर, सेविंग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर अचीविंग द फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए सेविंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसे सेविंग हर बंदे को करना चाहिए। स्टेप 5, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है अपना वो रियल एस्टेट में करें, अपने अर्निंग का जॉब और बिजनेस से कमाए हैं, क्योंकि रियल एस्टेट जो है मिनिमम 10% का रिटर्न दे देता है और मैक्सिमम 15 से 20% का रिटर्न भी दे सकता है। स्टेप 6, आप अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ताकि आप और ज़्यादा इनकम कमा सकें और अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकें। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिर गोल्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रियल एस्टेट भी सेफ ऑप्शन है। आपको जहाँ लगे कि आपको रिटर्न हाई मिल रहा है वहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकता है। हाई रिटर्न जहाँ लगे वहाँ पर आप इन्वेस्ट करें और एट लास्ट आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। Thank you for watching the video. Do not forget to like, subscribe or share, comment.